इन्हें दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल सकती है और सविता राय जिन्होंने इसको बाहर निकाला है उन्हें सिर्फ किसी जेल में जगह मिल सकती है क्योंकि वो क्रिमिनल हैं। और ये जो ताले आपने किसी यूनिवर्सिटी में दुनिया में ताले लगे देखे हैं? ये ताले लगाने का काम जो है ये अपराध है। बाबा साहब ने कहा था 1000 तलवारों से ज्यादा ताकतवर एक कलम है। यह संविधान 1000 तलवारों से 1000 बंदूकों से ज्यादा ताकतवर है। हमारी आवाज कभी नहीं छीन सकते। ये जो लड़ाई है और हम जो अम्बेडकरवादी हैं कोई भी काम ऐसा नहीं करते जो कानून के दायरे से बाहर हो। कौन कानून पे चल रहा है, कौन कानून पे नहीं चल रहा है, इसका मापदंड तय करने के लिए यह देखा जाना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जो हम लोग कर रहे हैं वही संवैधानिक रास्ता है। जो अम्बेडकरवादी नहीं है वो जो करते हैं वो गैर संवैधानिक गैर कानूनी काम होता है। आज जो हमारी मांगे हैं क्या है वो 25,000 से ज्यादा बैकलॉग को देना हमारे बहुजनों के टीचर्स को। दिल्ली में सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये जो डॉक्टर ऋतु है ना ये इस चीज की लड़ाई लड़ रही है, अपनी एक नौकरी की नहीं लड़ रही। जय भीम। इन्हें दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल सकती है और सविता राय जिन्होंने इसको बाहर निकाला है उन्हें सिर्फ किसी जेल में जगह मिल सकती है क्योंकि वो क्रिमिनल हैं। चाहे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हो, चाहे हमारा छोटा भाई रोहित वेमुला जो टॉपर था वो इनसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं जो लोग कब्जा करके बैठे हैं। तो ये 25,000 नौकरियां जिन्होंने चुराई हैं, लूटी हैं, डकैती मारी है, वो कानून तोड़ रहे हैं या जो चोरी की है उसको पकड़वाने वाले कानून तोड़ रहे हैं, ये बात है पहली। तो हम लोग वो चोरी पकड़वाने का काम कर रहे हैं। जय भीम। बोलो भाई जय भीम। एक दूसरा जो एनएफएस है ना सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है, ये 25,000 सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का है जिसकी डॉक्टर ऋतु लड़ाई लड़ रही और ये लड़ाई पूरे देश में ले जानी है। इसके लिए हर एक अम्बेडकरवादी लड़ रहा है, अपने अपने तरीके से लड़ रहा है। लेकिन जो डॉक्टर ऋतु के आंदोलन ने एक काम किया है, सबकी लड़ाई को जो अलग अलग थी उसको एक करने का काम किया। यह सबसे बड़ी कामयाबी है हमारी। दूसरा एनएफएस, जो एनएफएस करते हैं चोर बेईमान डकैत वो हैं। हम एनएफएस को खत्म कराने का काम कर रहे हैं तो हम कानून का पालन कर रहे हैं वो। तीसरा, हर एक यूनिवर्सिटी में 25% कम से कम एजुकेशन फ्री होनी चाहिए क्योंकि भारत का संविधान वो कहता है, हमारे देश के बजट ये कहते हैं। और उसकी संख्या, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हर एक समाजों को उस 25% में कम से कम हिस्सा मिलना चाहिए। ना सिर्फ पढ़ाई का खर्चा, रहने सहने खाने पीने का खर्चा, ये 3 मांगे हैं हमारी। ये सब चोरियां हैं जो हम पकड़ रहे हैं, जो आज़ादी के बाद से सब चुराई गई हैं। हम लोग जो यहाँ मौजूद हैं आज, ये बात साफ हो गई ना, हम लॉ अबेडिंग सिटीजन्स हैं और चोर वो हैं जो तालों में बैठे हैं। तो हम लोग यहाँ आए हैं, उससे पहले कितनी बार आए, कभी कुछ कानून तोड़ा गया? नहीं। हमारी आज की मांग क्या है? पहली कि हम सबको वाइस चांसलर साहब के ऑफिस में जाने दिया जाए। हम पीसफुल लोग हैं, हम सिर्फ
पूरी दुनिया के सामने, ईमानदार पत्रकारों के सामने पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि ये वाइस चांसलर, ये प्रॉक्टर, ये रजिस्ट्रार और यहाँ के प्रिंसिपल चोर हैं, बेईमान हैं, लुच्चे हैं। हम कानून नहीं तोड़ेंगे, ये पुलिस भी जानती है और ये वो भी जानते हैं, लेकिन हमारा सामना करने को तैयार नहीं है। तो पहली हमारी मांग ये है कि हमें वाइस चांसलर साहब के पास सब लोगों को ले जाया जाए। हम इसी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से जमीन पे बैठ के उनसे बात करेंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे क्या चोरी और डकैती कर रहे हैं लोग। कोई गलत बात है इसमें बता दो आप। दूसरी, आपने कभी यूनिवर्सिटी में धारा 144 लगती देखी है? किसी वाइस चांसलर, देखिए यूनिवर्सिटी का कानून ये है, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी प्रशासन के परमिशन लिए बगैर पुलिस यूनिवर्सिटी में घुस नहीं सकती है। क्या है? इस पुलिस को वाइस चांसलर साहब अपने मसलमैन यानी के बाहुबली की तरह प्रयोग कर रहे हैं। ये क्या उचित है? नहीं। क्योंकि पुलिस किसी भी यूनिवर्सिटी में घुस ही नहीं सकती जब तक के यूनिवर्सिटी का प्रशासन उन्हें बुलाए नहीं। तो हमारी तीसरी मांग ये है आज की कि ये पुलिस को यहां से बाहर किया जाए। कोई जरूरत नहीं है, हम लॉ एंड ऑर्डर बनाने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं। जय भीम। और ये जो ताले आपने किसी यूनिवर्सिटी में दुनिया में ताले लगे देखे हैं? ये ताले लगाने का काम जो है ये अपराध है। ये ताले खोलने का काम अगर हम करेंगे तो अपराध को रोकेंगे। तो तीसरी बात, चौथी बात, जहां पे स्पीकर पे फोन करो, स्पीकर जहां पर 145 दिन तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ था, तो बताइए ना, पीछे से सिट इन हुआ था, मेरी बात करवाओ। वहां दोबारा लगेगा। कर दो ना, मैं डॉक्टर रितु बोल रही हूँ। जब तक ये बताइए, ये कोई गलत काम है? हम लोग 145 दिन तक वहां बैठे थे, हम साथ हैं। वहां कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई? हम पे पत्थर फेंके गए, हमारे डॉक्टर रितु को बदमाशों द्वारा उठवा लिया गया, धमकियां दिलवाई गई, प्रॉक्टर ने हमले कराए, वाइस चांसलर ने हमले कराए, फिर भी हमने क्या वायलेंस किया? जवाब तक नहीं दिया, चुपचाप हम हर जुल्म सहते रहे। मैं डॉक्टर रितु बोल रही हूँ। तो ये हमारा आंदोलन वहीं से चलेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। दिन रात अगर इनमें से कोई भी मांग हमारी गैर कानूनी है तो हमें कोई भी आके यहाँ बताए, और अगर नहीं बता सकता तो हमें रोक भी नहीं सकता। ऐसा मेरा निवेदन है आप सब लोगों से। लेकिन एक गुजारिश है, आप लोग तो कभी हिंसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप अम्बेडकरवादी हो। ये बात हमें सही तरह पता है, पूरी दुनिया को पता है। जो आरएसएस के लोग हिंसा करेंगे या करते हैं, उनकी भी भड़कावे में आपको नहीं आना है। कुछ भी करें वो, हमारे ऊपर पत्थर फेंकें, डंडे चलाएं, लाठी चलाएं, आप लोगों को अपनी बहादुरी दिखानी है। हिंसा नहीं होने दे, ऐसा अपने आप की बहादुरी हमें दिखानी है। किसी भी हालत में इतनी सी भी हिंसा हम आरएसएस के लोगों को ना करने दें, ये हमारी जिम्मेदारी। हम साथ हैं, हम साथ हैं, बस साथ हैं, बस बहुत अच्छे। नहीं करेंगे बाबा साहब ने कहा था 1000 तलवारों से ज्यादा ताकतवर एक कलम है। वो संविधान, ये संविधान 1000 तलवारों से, 1000 बंदूकों से ज्यादा ताकतवर है। एक नंबर।
मानने वाले। बस मुझे यही निवेदन करना था। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।